हेलो हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजन क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। वृक्ष से संबंधित क्षेत्रफल का आज कैमा क्लास है? तीसरा क्लास है। कैमा क्लास है? तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? 16 तक देख चुके थे। 17 नंबर। ऐसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 13 लेसन का है, मगर यहाँ पे भी आया हो तो सीख लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को जोड़कर, कितना घन को? दो घन को जोड़ करके क्या बनाया गया? घनाभ। दो घन को जोड़ोगे ना, दो घन को जब जोड़ोगे, दो घन को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दो घन को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? तो उसी को बोला कौन सी? उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो हम देखते हैं क्या गो घन है। दो घन है। मान लो ये फर्स्ट घन है। घन के सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? ये फर्स्ट घन है और ये सेकेंड घन है। अब ये दोनों घन को जोड़ करके, दोनों घन को जोड़ करके क्या बनाया गया? एक घनाभ बनाया गया। क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? घनाभ बनाया गया। क्या बनाया गया? घनाभ बनाया गया। तो इसी का क्या निकालना है? इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से सुनो। घन की भुजा क्या होती है? घन की सभी भुजा बराबर। घन की सभी भुजा अगर मान लो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। सब कितना हो जाएगा? सब 8-8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सब 8 जहाँ कुंचे। अब समझने वाली बात ये है, अगर दो आधा आधा ईंट को, ईंट जानते हो ना, आधा ईंट घन हो जाएगा, आधा ईंट, अब पूरा ईंट क्या हो जाएगा? घना। पूरा ईंट। तो दो आधा आधा ईंट को तुम जोड़ोगे तो क्या बढ़ेगी? लंबाई बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ईंट की चौड़ाई तो वही रहेगी ना, ईंट का मोटाई तो वही रहेगा ना, कि चेंज हो जाएगा? तो दो आधा आधा ईंट को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ। क्या बन जाएगा? तो देखो, अगर 8 और 8 जोड़ देंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो वही रह जाने वाला है ना, ऊंचाई तो वही रहने वाला है ना, कि चेंज हो जाएगा? तो जहाँ लंबाई बराबर कुंचे क्या हो जाएगा? 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई 8 सेंटीमीटर ही होगा। ऊंचाई कितना होगा? 8 सेंटीमीटर ही होगा। कोई दिक्कत? हमको ये सब नहीं निकालना है। कुंची निकालना है? घनाभ का क्या? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुंचे अगर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो समझ लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का था, बोलो 2 × LB + BH + HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 × LB + BH + HL। चलो मान बैठा, बोलो 2 कुंचे। लंबाई कितना है? 16। चौड़ाई कितना है? 8। चौड़ाई कितना है? 8। ऊंचाई कितना है? 8। ऊंचाई कितना है? 8। लंबाई कितना है? 16। कितना है? 16। चलो जोड़ो 2। 16 8 के कितना होता है? 16 8 का कितना होता है? 8 × 6 = 48 और 8 × 4 = 12। 16 8 128। 16 8 16 8। चलो गुना करो। 8 8 फिर 16 8 128। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो तो 2 128 और 128 कितना हो गया? 256। कितना? 256। और 256 में कितना जोड़ देंगे? 64 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 6 6 12, 2 और 1 3। कितना हो जाएगा? 320। कितना हो जाएगा? 320। सही है ना कैलकुलेशन? चलो गुना करो तो 0 2 दूना 4 3 दूना 6 इतना cm², क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होती है। बात समझे? तो दिक्कत समझा? फिर से समझो। दो घन को अगर जोड़ोगे तो क्या बढ़ेगी? बोलना। दो घन को जोड़ोगे तो क्या बढ़ेगी? लंबाई बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। चौड़ाई वही रहेगा ना, ऊंचाई वही रहेगा ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 × LB + BH + कुछ नहीं के मान बैठा है।
कोई दिक्कत? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्या बोल रहा है 18 में। एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप निकाले यदि इसका व्यास कितना है 24। व्यास कितना है 24। हमको क्या निकालना, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया गया है कुछ दिया गया, क्या दिया गया है, व्यास कितना है, व्यास 24 सेंटीमीटर है। व्यास 24। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगा, बताए थे ना कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या कौन सी होती है, व्यास की। तो त्रिज्या व्यास 24 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमको ये नहीं निकालना सूत्र, क्या निकालना है, अर्धवृत्त का परिमाप। कौन सी? अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप। अर्धवृत्ताकार खेत का मतलब वही अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पायर प्लस 2r। बोलना पायर प्लस। चलो पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है 12 प्लस 2 कुछ 2। आर का मान कितना दिया हुआ है 12। कोई दिक्कत? चलो तो गुना करोगे, तो गुना करेंगे तो 22 को अगर कितना से 12 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44 और 22 एकम 22 तो कितना होगा 4 6 2 264। कितना हो जाएगा 264। और बट्टा में कुंची हो जाएगा 7 और प्लस ये कुंची हो जाएगा 12 दूना 24। 12 दूना 24 बट्टा में 1। कोई दिक्कत? बोलो एक साथ कैल्शियम कुंची हो जाएगा, एक साथ कैल्शियम 7। तो गुना करो 264 एक हम 264 और 24 को 7 से गुना करो तो 7 चौका 28। 7 चौका 28। हाथ में कितना 2 7 दूना 14। 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो 8 4 12 6 6 12 और 1 13 2 1 3 और 1 4 432/7। इतना कुंची सेंटीमीटर। इतना क्योंकि परिमाप है तो परिमाप सेंटीमीटर में ही होता है। इतना बात समझे हो, बात समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में देखो क्या बोल रहा है कि एक वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया हुआ कितना 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन से वलय जानते हो? वलय मतलब एक ही वृत्त के अंदर में दूसरा का वृत्त, एक ही वृत्त के अंदर में देखो, जैसे मान ले देखो ये वृत्त हुआ और ये मान लो दूसरा वृत्त हुआ। अब देखो है पहला क्या दिया हुआ, सुन ना, बड़ा त्रिज्या कितना दिया, बड़ा त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़ा त्रिज्या ये कितना दिया हुआ है, ये 23 सेंटीमीटर है। ये कितना है 23 सेंटीमीटर है। और मान लो कि छोटा त्रिज्या कुछ छोटा त्रिज्या यहाँ से यहीं तक होगा ना, ये कितना दिया हुआ, कितना 21 सेंटीमीटर। कुछ इसी बात को लिखते हैं। चलो बोलो दिया गया, कुछ बोलना क्या दिया गया है। बोलो बड़का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, बड़का त्रिज्या 23 सेंटीमीटर है और छोटा त्रिज्या को कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है सूत्र, किसका क्षेत्रफल, वलय का। कुंचे वलय को ही क्या कहते हैं, रिंग बोलते हैं। कुंचे तो वलय का क्षेत्रफल, कुंचे का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या जानते हो, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस। तो बोलो पाई का मान कितना होता है 22/7। बड़का आर है ना, तो बड़का आर कितना है 23 का स्क्वायर और छोटका आर कितना है 21 का स्क्वायर। चलो तो क्या होगा 22/7। अच्छा 23 का वर्ग जानते हो कितना होता है 529। 23 का वर्ग 23 का वर्ग है ना 529 और 21 का वर्ग कितना होता है 441। 441 तो कितना होगा 22/7। ही घटाएंगे तो कितना होगा बोले तो 9 में से 1 गया तो 8 और ये कितना 12 में से 4 गया तो ये भी 8 और ये 4 में से 4 गया तो खत्म ना। 7 से कटेगा नहीं कटेगा, गुना करेंगे। बोलो 88 दुना के कितना होगा 8 दूना 16 8 दूना 16 117 176 और फिर 88 दुना के कितना होगा 176। जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 7 7 14 और 6 1 7 और 1 8 1 कितना हो जाएगा 1800। सही है ना। 6 और 7 7 7 14 1 और 6 1 7 1 8 18 कितना है, कितना था 18 46 था 7 14 18 46 बट्टा में
7 इतना cm²। हाँ 1846 ही था, बस समझे। फिर से एक बार देखो क्वेश्चन में क्या दिया, एक बड़का तिरजा 23, छोटका तिरजा 21, तो क्या निकालना, बलाई का क्षेत्रफल कुंचे। तो बलाई का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस, तो पाई का मान कितना होता है 22/। आर का मान कितना 23, तो 23 का स्क्वायर, और छोटका कितना 21, तो 21 का, तो 5 23 का और 529, 21 का और 441, घटाओगे तो कितना होगा 88, ऊपर ऊपर गुना कर दिए। अब टाइम है सा, भाग भी दे सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई² 1/4, जिसकी परिधि कितना दिया 22। परिधि वृत्त में नहीं थे, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई। वृत्त की परिधि क्या होती है, इसी दोनों को सहायता से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलो इससे पहले भी बनाए होते, चलो दिया गया कुंचे, दिया गया है, क्या दिया गया, क्या दिया गया बोलो, वृत्त का परिधि कुंचे, वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, और वृत्त का परिधि कितना है, वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का होता है 2 पाई, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, तो बोलो 2 पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान है कहीं पे नहीं है, छोड़ दो, बराबर में 22। काट नियम सी को थोड़ा ध्यान से देखो, है 22 से 22 एक कम 22, काटे 22 एक कम, इधर क्या बच्चा 2r/7 बराबर में 1, नहीं कुछ है तो 1 बाई क्रॉस, तो 2 को r से गुना करेंगे तो 2r एक कम 2r, 7 एक कम 7, इसीलिए एगो r बराबर कितना होगा 7/2 और इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, हमको ये नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल कुंचे, चतुर्थांश का क्वेश्चन पूछेगा ही, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई²। 2 बार बोलो 1/4 1/4 1/4, तो बोलो 1/4। पाई का मान क्या जानते हो 22/7। आर का मान क्या दिया हुआ 7/2, क्या बार लिखेंगे 2 बार, 7/2 गुने 7/2, काटने में देखो 1 7 से 1 7, 1 7 से 1 7 चलेगा, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। चलो ऊपर ऊपर गुना करो, नीचे नीचे 11 7 77, और नीचे कुंची हो जाएगा 4 दूना 8, इतना कुंची हो जाएगा cm²। इतना बात समझे। इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत बार बनाए हो ना, कल बनाए थे ना, सब 2-3 बार बनाए थे। क्वेश्चन नंबर, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इससे पहले भी बना है, एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो क्या बोलते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें कुंचे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो 21 नंबर का आंसर है, इसका 21 का आंसर है। चलो पहले दिया गया कुंचे, दिया गया है, क्या दिया गया बोलो, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास कितना दिया है, तो तिरजा कितना हो जाएगा, तिरजा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तिरजा कितना हो जाएगा। अब हमको कुंची निकालना है, बोलो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कुंची, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई²/2, पाई²/2। चलो तो 1/2 बाहर कर दिया, 1/2। पाई का मान क्या जानते हैं 22/, ये है ना 1/2, ऊपर 1 से गुना कर कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/2 बाहर, पाई का मान 22/। आर कितना दिया 7, क्या बार लिखेंगे 2 बार, 7 गुने 7, 1 7 से 1 7 चलेगा, 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना बच गया कितना 11 7 77, 11 7 इतना cm²। इतना बात समझे। व्यास कितना दिया है, तो तिरजा आधा ना होगा, तिरजा क्या होगा तो 7, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई²/2, तो हाफ पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान कितना है 7, क्या बार लिखेंगे 2 बार, बस 1 7 से 1 7 चले, 2 से काटे 11 दूना, तो गुना करोगे 11 को 7 से गुना करो तो 11 7 77, 11 7 77। कोई दिक्कत,
क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन देखो, एक अर्धवृत्त चांद का परिमाप, चांद देखे हो ना, आसमान पर जो चांद रहती है वो भी अर्धवृत्त रहता है कुंचे, तो चांद का परिमाप कितना दिया हुआ 36, तो बोलता है इसका व्यास निकाले कुंचे, तो व्यास त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है, व्यास त्रिज्या की क्या होती है, तो चलो वही निकालना है ना। चलो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या पहले दिया गया, क्या है बोलो तो, दिया गया है, क्या दिया गया बोलो, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ कुंचे, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का होता बोलो तो पायर प्लस 2r, दो बार बोल, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप पायर प्लस 2r 36, इनमें से कुंची कॉमन लगता है, r कॉमन है ना, r बाहर निकलते तो क्या बचेगा पाई प्लस 2, पाई प्लस बराबर में 36 है ना, दोनों में r बाहर था तो निकाल लिए, तो r पाई का मान क्या जानते हो 22/7, पाई का मान बट्टा में 2 नहीं कुछ तो 1 बराबर में 36, तो बोलो r, एक साथ कैल्शियम कुंची हो जाएगा 7, तो 22 एकम 22 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 बराबर में कितना हो जाएगा 36 है, तो r बराबर ये कितना होगा 22 और 14 कितना होगा 36, 22 14 बट्टा में 7 बट्टा में 7 बराबर में 36, ये 36 से 36 चला गया, 36 से 36 चला गया, तो क्या बचा ऊपर में, यहाँ लिखते हैं ऊपर में क्या बचा r, बच्चा में क्या बचा हुआ 7, यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 बाई क्रॉस, तो बोलो r एकम r 7 एकम 7, हमको ये थोड़ी निकालना है, हमको क्या निकालना है व्यास निकालना है कुंचे, तो व्यास d निकालना है कुंचे, तो d बराबर का होता है 2r, d बराबर तो 2r, r का मान कितना है 7, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, इतना सेंटीमीटर है ना। एक बार और समझो, देखो क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ 36, अर्धवृत्त का परिमाप, तो यही लिखे अर्धवृत्त का परिमाप कितना है 36, तो अर्धवृत्त का परिमाप का था पायर प्लस 2r, पायर प्लस 2r, इनमें से क्या कॉमन है देखो ना, r यहाँ भी r है, यहाँ भी, तो r बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा पाई प्लस 2, पाई का मान क्या जानते हैं 22/7, दो बट्टा एक साथ कैल्शियम 7, तो 22 एकम 22, 7 दूना 14, तो 14 और 22 कितना होगा 36, 36 एकम 36, तो इधर क्या बचा r बट्टा में 7 नहीं कुछ तो 1 बाई क्रॉस, r एकम r 7 एकम 7, तो r बराबर 7 है, तो व्यास कितना होगा 7 का दुगुना ना हो, तो 7 दूना कुंची हो जाएगा 14 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है कि व्यास क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो क्या बोलता है वृत्त की परिधि, वृत्त की तथा क्षेत्रफल ज्ञात करे, दोनों ज्ञात करना कुंचे, चलो बोलो दिया गया है कुंचे, दिया गया है कुंची, दिया गया व्यास कितना दिया है बोलो, व्यास कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कुंची हो जाएगा 14, यही ना होता है, व्यास कितना दिया हुआ तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 14 से, हमको क्या सब निकालना, पहला नंबर क्या निकालना है वृत्त की परिधि, वृत्त की तो वृत्त की परिधि का होता है 2 पाई, वृत्त की परिधि तो 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान कितना दिया हुआ r का मान 14, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, गुना करो 22 दूना 44, 22 दूना 44 दूना 88, 44 दूना 88 सेंटीमीटर है ना। एक ये निकालना था, दूसरा क्या निकालना था वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का तो वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया 14 गुने 14 क्या बार 2 बार, 2 से 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना गुना करो 22 दूना 44, 22 दूना 44 को कितना से गुना 14 से, चलो गुना करना सीखो है, 44 को 4 से गुना करें, 4 चौका 16, 4 चौका 16 176, 44 को 4 से गुना 176, फिर 44 एकम 44 जोड़ेंगे तो 6, 7 4 11 और 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा 616, कितना हो जाएगा 616, इतना कुंची हो जाएगा cm स्क्वायर, कुंची हो जाएगा cm स्क्वायर।